डराई। जो सुर असुर चराचर खाई, जो सुर असुर चराचर खाई। दासों बयरु कबहू नहीं कीजे, दासों बयरु कबहू नहीं कीजे। दासों बयरु कबहू नहीं कीजे, दासों बयरु कबहू नहीं कीजे। और भक्तराज प्रहलाद कहते हैं, मेरे प्रभु को भजन करी लीजे, मेरे प्रभु को भजन करी लीजे। मेरे प्रभु को भजन करी लीजे, मेरे प्रभु को भजन कर लीजे। हे पिताजी, आपको ब्रह्मा जी की दी हुई शक्तियों पर अभिमान है, लेकिन मेरे प्रभु तो ब्रह्मा को भी शक्ति देते हैं, इसलिए उन प्रभु से द्वेष मत करो। और तब हिरण्यकश्यपु ने कहा, तो बोल तेरा परमात्मा रहता कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपका प्रश्न गलत है। प्रश्न यह करो कि मेरा परमात्मा कहाँ नहीं रहता है। अरे ईशावास्यमिदं सर्वम हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि ही जगत है, जगत ही पूरा हरि है। तो भगवान तो अणु अणु में है, कण कण में है। वेवेति व्याप्नोति सकलम विश्वम इति विष्णु, जो समस्त विश्व में एक समान रूप से समाया हुआ है वही तो विष्णु है। और ऐसे मेरे प्रभु हर जगह निवास करते हैं। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा, तो क्वासौ यदि स सर्वत्र तो कस्माति स्तंभे न दृश्यते। अगर तेरा हरि हर जगह रहता है तो इस स्तंभ में मुझको दर्शन क्यों नहीं देता? तब प्रहलाद जी ने विश्वास में भर करके कह दिया कि पिताजी मया तो दृश्यते, मुझे तो मेरा भगवान इस खंभे में भी दिखाई देता है। और जैसे ही अपने पुत्र की यह विश्वासपूर्ण बात सुनी तो हिरण्यकश्यपु ने उठाई तलवार और खंभे को विदीर्ण करने की भावना से चला। महाराज, खंभे पर आकर के हिरण्यकश्यपु ने इतने गजब का प्रहार किया कि एक ही प्रहार में खंभा विदीर्ण हो गया और खंभे से भगवान नृसिंह का प्रादुर्भाव हो गया। बोल नृसिंह भगवान की जय। बालक के बाल वचन रंच न सुहाए तासु, तुरत निकार खड़क चटक चट चटानो है। मेघ घर भराए वे लागो, खंभ भर भराए वे लाग, अब पाहन ते आज नरसिंह प्रकटानो है। जीव लप लपात आए, क्रुद्ध भय सुवेग धाये, मानव मृग झुंड देख नाहर नरचानो है। भक्त वचन रक्षा करन, भक्त वचन सार्थक करन, पाहन ते आज नरसिंह प्रकटानो है। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो है। निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ा में रसन जीव लप लपा में, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। भगवान ने अपने भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए, ब्रह्मा जी के दिए गए वरों को सार्थक करने के लिए, हिरण्यकश्यपु का अंत करने के लिए नृसिंह अवतार में प्रकट हो गए और भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए। बोल नृसिंह भगवान की सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनि, अदृश्यतात्यद्भुत रूप मदवहन, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था कि न जानवर से मरूं न मनुष्य से, तो न भगवान पूरे जानवर हैं न पूरे मनुष्य। भगवान नरसिंह रूप में सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त के वचनों को चरितार्थ करने के लिए भगवान ने खंभे से नरसिंह रूप में प्राकट्य ले लिया। बोल नरसिंह भगवान की। और जो दहाड़ लगाई तो हिरण्यकश्यपु के हाथ पैर ढीले हो गए महाराज।
हिरण्यकश्यपु ने तो मन में विचार किया कि सचमुच में इसका भगवान बड़ा जोरदार है, बहुत खतरनाक है, लेकिन अपनी ढाल तलवार संभाल ली हिरण्यकश्यपु ने और मन में विचार करने लगा कि मैं तो वरदानों से सुरक्षित हूं, मुझे घड़वाने की क्या जरूरत है। और जैसे ही भगवान ने हिरण्यकश्यपु के अंत का समय जाना तो कुछ क्षण तक तो भगवान हिरण्यकश्यपु के साथ सांप के साथ जैसे गरुण जी खेलते हैं ऐसे खेलते रहे। और जैसे ही सायं का समय जाना तो ब्रह्मा जी ने इशारा किया और ब्रह्मा जी के इशारा करते ही डेहरी पर बैठ करके भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उठाया, अपनी गोद में पटका और अपने नखाग्र भागों को ही हिरण्यकश्यपु की अंतड़ियों में धंसा दिया और हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण कर दिया। नखांकुरोत्पाटित हृत्सरोरुहं विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान् अहं समन्तान् नखशस्त्र पार्ष्णिभिः दोर्दण्डयूथोऽनुपथान् सहस्रशः। जैसे एक साथ सहस्त्रों आयुध हिरण्यकश्यपु के अंतःकरण में ढस गए हों, ऐसे भगवान ने अपने नाखाग्र भागों से ही हिरण्यकश्यपु की अंतड़ियां निकाल करके उसे अपने गले में माले की तरह पहन लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और तब ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की स्तुति करी। नतोष्म्यनन्ताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणैर् स्वलीलया संदधते व्ययात्मने। हे विचित्र रूप धारण करने वाले अखिल जीवधारियों के जीवन के एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र कारण, हे अखिल हेतु प्रत्यनीक भगवान, आपके श्री चरणों में प्रणाम है। लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब शिव जी ने आकर के स्तुति की, फिर भी शांत नहीं हुआ। चारणों ने आकर के भगवान की वंदना की। चारण कहते हैं बंदी जनों को। हरे तवांघ्रि पंकजं भवापवर्गमाश्रिता यदेश साधुरक्षयस्त्वया सुरा समापिता वयं किं पुरुस्तां तु महापुरुष ईश्वर अयं पुरुषो नष्टोऽधिकृतः साधुभिर्यदा। हरे त्वांघ्रि पंकजं भवापवर्गमाश्रिता यदेश साधुरक्षयस्त्वया सुरः समापिता। हे हरि, हम आपके श्री चरणों की वंदना करने वाले चारण आपको प्रणाम करते हैं। और जब किसी की वंदना करने से शांत क्रोध न हुआ भगवान का, तब सभी देवता लक्ष्मी जी के पास में गए। क्योंकि पति देव कितने भी मूड में हों, पति देव कितने भी क्रोधित हों, लेकिन देवी जी उनकी 5 मिनट में मना लेती हैं महाराज। तो देवी जी के पास, श्री लक्ष्मी मैया के पास सभी देवता गए और कहे, मैया जी, आपके स्वामी जी आज इतने क्रोध में हैं कि उनके क्रोध से त्रैलोक्य नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने कहा, हमारे स्वामी जी तो शांताकारम हैं। देवताओं ने कहा, आज कहीं से शांताकारम नहीं लग रहे हुए, चल करके अपने स्वामी जी की हालत देखिए। और जैसे ही लक्ष्मी जी पूजा की थाल सजा करके भगवान के पास गई तो चरणों में आरती करती रही। तब तक तो लक्ष्मी जी का धैर्य बना रहा। और जैसे ही आरती घुमाते घुमाते मुखमंडल पर घुमाई, नरसिंह महाराज ने वो जोरदार दहाड़ लगाई कि लक्ष्मी मैया दैया मैया चिल्लाते हुए भागी। अपने स्वामी जी का इतना विचित्र रूप आज तक नहीं देखा था महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। और तब तो नारद जी महाराज ने प्रहलाद जी को ही कहा कि बेटा प्रहलाद, तेरे बुलाने से ये भगवान का विचित्र रूप प्रकट हुआ है, इसलिए अब तो ही इन प्रभु को शांत कर। तब तो प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में आकर के दंडवत करते हुए साष्टांग प्रणिपात किया। और जैसे ही प्रहलाद जी को अपने चरणों पर देखा तो भगवान का क्रोध कपूर की तरह उड़ गया। स्वपाद मूले
पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छ्रीर्ष्ण्यदधात्कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम्। सारे भयों से अभय कर देने वाले, काल भी जिनके डर से भयभीत रहता है, ऐसे उन अभय प्रदान करने वाले प्रभु ने अपना हस्तारविंद प्रहलाद जी के माथे पर लगाया और प्रहलाद जी को अपने गोद में उठाया और अपनी जीभ से प्रहलाद जी को चाट चाट करके प्रहलाद जी पर वात्सल्य उड़ेलने लग गए। और जैसे ही प्रहलाद जी पर यह प्रेम देखा तो सभी देवता आकाश में खड़े हुए निहाल हो रहे हैं कि वाह, बड़े बड़े भक्तों को देखा भक्ति करते हुए, लेकिन इतना प्रेम प्रभु ने कभी किसी पर नहीं लुटाया। जो कृपा भगवान ने दैत्य पुत्र पर करी वो तो आज तक किसी देवता पर भी नहीं करी। और तब प्रहलाद जी ने दिव्य 42 श्लोकों में भगवान जी का, श्री नारायण महाप्रभु का, श्री नरसिंह महाप्रभु का वंदन किया। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रोत् किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। मन्ये धनाभिजनरूप तपः श्रुतौज तेजः प्रभाव बलपो रुसबुद्धियोगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोऽसु भगवान् गजयूथपाय। हे प्रभु, ब्रह्मादया सुरगण मुनयोथ सिद्धा, मुनिगण सिद्धगण ब्रह्मा जी इत्यादि ये सारे दिग्गज देवी देवता आपकी स्तुति करके लौट गए और आप प्रसन्न नहीं हुए, तो फिर मैं तमोगुणी रजोगुणी तामसी राक्षस पुत्र आपको कैसे प्रसन्न कर पाऊंगा। नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रोत् किं तोष्टुमर्हति। हे प्रभु, मैं आपको कैसे संतुष्ट करूं, किन शब्दों से संतुष्ट करूं। मेरे पास तो ज्ञान भी नहीं है, मेरे पास तो शब्दकोश ही नहीं है। भगवान ने जब इस प्रकार के सुंदर भाव सुने तो प्रहलाद जी से प्रेम से पूछते हैं, क्यों बेटा, तेरे को मेरा स्वरूप देख करके डर नहीं लगता? क्योंकि सारे देवता मुझसे डर करके भाग गए, पर तेरे को डर नहीं लगता क्या? तब प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, नाहं बिभेम्यजिततेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्र भ्रुकुटी रभसोग्रदंष्ट्रात् आन्त्रस्त्रजः क्षतजकेशरशङ्कुकर्णा निर्हादभीतदिगिभादरिवन्न खाग्रात्। हे प्रभु, जैसे सिंह से सारे जंगल के जीव जंतु डरते हैं, लेकिन सिंह का बेटा, सिंह का शावक कभी मृगराज का शावक मृगराज से नहीं डरता, सिंह का छौना सिंह से कभी नहीं डरता, अपितु उसका पिता सिंह जितनी तेज दहाड़ मारता है, उसके बेटे उतने ही उसके कंधों पर आ के खेलते हैं। तो डरती होगी दुनिया आपसे, आपके इस भयानक रूप से, लेकिन मुझे यह पता है कि आपने मेरी ही रक्षार्थ, मेरी रक्षा करने के लिए ही यह अति भयानक रूप बनाया है। इसलिए ना हम बिभेम्य अजित।
हे अजित, हे माया को जीत लेने वाले अजित महाप्रभु, नाहम बिभेमी, मुझे डर नहीं लगता है, ते अति भयानकास्य, आपके इत अति भयानक रूप से। और जब इस तरह की शुद्ध वंदना बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने जब इस प्रकार की वंदना श्रवण की अपने भक्त के श्रीमुख से, तो भगवान कहते हैं, प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम वरम वृणी स्वाभिमतम काम पूरोस्म्यहं नृणाम्, काम्य पूरोस्म्यहं नृणाम्। वत्स प्रहलाद ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो बेटा, अब वरम वृणीस्व, हमसे कुछ वर मांग लो। प्रहलाद जी ने भगवान से दोनों ही हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु वर दे करके मुझे व्यापारी वर्ग में स्थापित न करें, क्योंकि यह व्यापारियों का काम होता है कि धन लेकर के बदले में सामान दे। अगर भक्त भी भक्ति के बदले भगवान से सुख की, धन की कामना करने लगे, तो फिर ये उसकी भक्ति थोड़ी है, ये तो उसका व्यापार है। नान्यथा ते खिल गुरो घटेत करुणात्मना, यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्यः स वै वणिक। जो आपसे किसी आशा से भजन करता है, आपका पूजन इसलिए करता है कि किसी कामना की सिद्धि करनी है, तो वह भक्त नहीं कहा जाएगा। न स भृत्य, वह भृत्य भक्त नहीं कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा? तो प्रहलाद जी कहते हैं सवई वणिक, वह तो व्यापारी है। और प्रभु यदि आप मुझे प्रसन्न होकर के कुछ देना चाहते हैं, तो मैं तो आपसे यही वर मांगता हूं कि हे प्रभु, जब तक जीवन रहे तब तक मेरे मन में मांगने की इच्छा ही कभी उत्पन्न न हो। यदि राशीस में कामान वरांस्त्वं वरदर्शुभ, कामानां हृदय संरोहम् भवतस्तु वृणे वरम। कामानां हृदय संरोहम, हे प्रभु मेरे मन में कभी आपसे कुछ मांगने की कामनाएं ही जन्म न लें, इसलिए प्यारे कृपा करके आप मुझे ऐसा वरदान दे दें। तब तो भगवान ने कहा कि बेटा तुम कुछ मांगोगे नहीं, लेकिन मैं भी बिना कुछ दिए रहूंगा नहीं, इसलिए जाओ एक मनवंतर पर्यंत। भगवान कहते हैं प्रहलाद जी से कि एक मनवंतर पर्यंत तुम मेरी बनाई हुई इस सृष्टि पर राज्य करोगे और उसके बाद मेरे पद को प्राप्त करोगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही वर दिया भगवान ने, तब अब कुछ प्रहलाद जी ने मांगा अपने लिए। क्या मांगते हैं कि हे प्रभु, बुरे भले जैसे भी थे पर थे मेरे पिताजी, तो मैं इतना वरदान अवश्य मांगूंगा कि मेरे पिताजी की अधोगति ना हो। और तब भगवान ने कहा कि बेटा तू अपने बाप की बात करता है, अरे तेरे जैसा पुत्र जिस कुल खानदान में प्रकट होता है उसके मैया बाप का तो छोड़ दे, उसके आगे पीछे की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेन यत् साधोस्य गृहे जातो भवान् वै कुल पावनः। त्रिसप्तभिः पिता पूतः, उस भक्त के पितरों की
पिताजी के पक्ष की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, आगामी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, और 7 पीढ़ियां उसके माता के घर की, माने नाना परनाना, उनके भी नाना, ऐसे माने माताजी के पक्ष की 7 पीढ़ियां, पिताजी के पीछे की 7 पीढ़ियां और आगे की 7 पीढ़ियां, ऐसे 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है एक भगवान का पावन भक्त। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अष्टम स्कंद में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 ही आश्रम हैं, गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन किया है और अब अष्टम स्कंध में प्रवेश करते हैं, जहां भगवान के विभिन्न अवतार विभिन्न मनवंतरों में होते हैं। यहां काल चक्र की गणना का भी निरूपण करते हैं सुखदेव महामुनि कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग जब 1000 बार व्यतीत होते हैं, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन कहा जाता है, और ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और 1 मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी के बराबर होता है। एक बार चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने गजराज का उद्धार किया था हरि अवतार लेकर, जहां मगर से भगवान ने गजराज की रक्षा की थी। और गजराज की कहानी सुनाते हैं कि जब मगर ने गजराज का पैर पकड़ लिया, तब गजराज प्रीति पूर्वक भगवान को कमल सौंपते हुए बुलाता है, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। ये गजेंद्र मोक्ष है। गजेंद्र मोक्ष का यह प्रताप है महाराज कि किसी भी विपत्ति में अगर इस स्तोत्र का पाठ कर दिया जाए तो भगवान सद्यः तत्काल उस समस्या से प्राणी की मुक्ति कर देते हैं। और हम आपको एक सच्ची घटना सुनाएं। हमारे बड़े दादाजी पूज्य श्री अवधेश प्रसाद गौतम जी, जो भगवान को नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके सुनाया करते थे, एक बार गांव में बहुत विचित्र घटना घटी कि गांव में एक बारात चली। हमारे माने 1 पीढ़ी पहले की बात है और यह बिल्कुल सत्य बात है। अभी भी उस क्षेत्र के लोग इस घटना को बड़े ही भावुक होकर के याद करते हैं कि गांव से बारात चली महाराज, तो नाव में जैसे ही बारात सवार हुई, सोन नदी के उस पार बारात जाना था, और जैसे ही बारात चलती हुई बीच नदी में प्रविष्ट हुई तो इतनी तेज बाढ़ आई और इतना तूफान चला कि नाव के सारे 35 से 40 व्यक्ति उस पानी में डूब गए। और डूबे तो किसी का भी कोई ठिकाना नहीं मिला, किसी का भी कोई नाम और निशान नहीं मिला। लेकिन हमारे जो पूज्य दादाजी थे, बड़े दादाजी, ये सत्य बात है, आप गांव में पता कर सकते हैं कि पूज्य श्री अवधेश प्रसाद गौतम जी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हुए शालिग्राम की श्री विग्रह को अपने हाथ में लेते हुए उस मतलब अति दुर्गम सरिता से सोन नदी में आई हुई बाढ़ से एक किनारे लग गए और 3 किलोमीटर जाकर के सुरक्षित निकाल लिए गए, बचा दिए गए। तो गजेंद्र मोक्ष का यह प्रताप होता है। गजेंद्र मोक्ष का यह प्रताप है कि इसके पाठ करने वाले पर कभी भी किसी भी प्रकार की विपत्तियां आ नहीं सकती हैं। 40 लोगों में मात्र 2 के प्राण बचे थे, तो एक तो बड़ी मुश्किल से बच करके आए थे गांव के चौबे जी, और एक हमारे बचे दादाजी, जिन्होंने गजेंद्र मोक्ष के प्रताप को चरितार्थ कर दिया अपने जीवन में। और एक प्रताप कि गजेंद्र मोक्ष के पाठ करने वाले की हड्डियां, अस्थियां बहुत मजबूत होती हैं। 95 वर्ष की अवस्था में भी हमारे वही दादाजी चना चबाते हुए गए, माने एक भी दांत उनके टूटे नहीं थे। यह प्रताप होता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाले व्यक्ति के अंग प्रत्यंग वज्र के जैसे हो जाते हैं। इसलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ रोज ना कर सको तो कम से कम कोई समस्या आए तब तो अवश्य करो, भगवान कृपा करेंगे। गजेंद्र ने पुकारा, भगवान ने चक्र चलाया और मगर का वध किया और गजेंद्र को सुरक्षित
रक्षा प्रदान की। सोन्त स्मरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम ख उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिरिमाह कृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। जैसे ही भगवान ने गजराज की पुकार सुनी तो अपना चक्र चला दिया। तम वीक्ष पीड़ित मजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोंजहार ग्राहात विपाटित मुखादरणाम गजेंद्रम संपश्यताम हरिमुमो चुदु स्त्रियाणाम। ऐसे भगवान ने गजराज की रक्षा करी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। एक बार इंद्र ने दुर्वासा ऋषि के कोप का भाजन किया, दुर्वासा ऋषि के गुस्से के पात्र बने तो सारी श्री चली गई। और इधर शुक्राचार्य जी के निर्देशन में दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, जहां बलि ने देवताओं को जीत लिया। और तब भगवान ने देवताओं और असुरों को एक साथ मिलाने का प्रयास किया और समुद्र मंथन का रचनाक्रम चला दिया। अरयोपि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे। देखिए कथा अब अष्टम स्कंध के भी विराम की ओर चल रही है, तो इसलिए बड़े धैर्य पूर्वक बैठे रहें, क्योंकि नवम स्कंध में अब प्यारे राम जी का प्राकट्य होने वाला है। और उसके बाद दसम स्कंध में हमारे इसी आंगन को वृंदावन और ब्रज बना करके, गोकुल बना करके नंदलाल का दर्शन, नंदलाल का प्रागट्य होने वाला है हम सभी को। इसलिए बड़े धैर्य के साथ बैठे रहें। देवासुर संग्राम के पूर्व एक समुद्र मंथन हुआ, जिस समुद्र मंथन में भगवान ने विभिन्न अवतार लिए। मंदराज